नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हॉस्टल की सुविधा नहीं होने के बावजूद संचालित है महर्षि यूनिवर्सिटी। एनएसयूआई ने किया कुलपति का घेराव, मांगा जवाब। वेलकम डिस्टिलरी पर आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब खपाने का आरोप। पूर्व में पकड़ी गई शराब में कंपनी के होलोग्राम मिले। मारपीट और पथराव के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तारबहार पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग। और एसआई भर्ती परीक्षा में गणित और रीजनिंग ने अभ्यर्थियों को रुलाया। कठिन पेपर आने से चेहरे पर नजर आई मायूसी। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। छात्राओं को जमीन पर सुलाने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के सदस्यों ने शनिवार को महर्षि विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। एनएसयूआई के सदस्यों द्वारा हंगामा मचाए जाने के बाद पुलिस भी यहां पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाया गया। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने शनिवार को महर्षि यूनिवर्सिटी मंगला का घेराव किया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से संचालित महर्षि विश्वविद्यालय में अब तक हॉस्टल की सुविधा नहीं है, जिसके चलते बाहर से परीक्षा दिलाने आई छात्राओं को जमीन पर सुलाया जा रहा है। वहीं छात्राएं बाहर से खाना मंगाकर खाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन कुल छात्र संख्या के आधार पर प्राध्यापकों की नियुक्ति तक नहीं कर रहा है। वहीं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति भी गलत तरीके से हुई है, जिसमें अपात्र व्यक्ति को कुलपति नियुक्त कर दिया गया है, जो 3-4 माह में एक बार ही विश्वविद्यालय में आते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से महर्षि यूनिवर्सिटी की शिकायत आ रही थी, जिसमें हम लोगों ने 2-3 बार आके यहाँ ज्ञापन भी सौंपा और इनसे मांग भी की कि जो हमारे सवाल उनका जवाब दीजिए। यहाँ के जो वीसी साहब हैं, आरोप बहुत सारे हैं उनके ऊपर भी। वीसी बनने की जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता तक उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को वो वीसी बन के बैठे हुए हैं। हमारे जो सवाल थे आरटीआई के द्वारा भी लगाए गए, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया। अभी हमें फिर पता चला कि यहाँ भी एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम चलते वक्त दूर दूर से बहनें आई हैं जो गर्ल्स एग्ज़ाम देने आई हैं, उनको उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है और उनको यहाँ विश्वविद्यालय के कैंपस में क्लासरूम में टेंट से मंगाए हुए गद्दे पे रोका जा रहा है। वीसी का जो बंगला है वो उस बंगले पे बाहर से हमारी बहनों को जो एग्ज़ाम देनी वहाँ रोका जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इतनी सारी जब गड़बड़ियाँ हैं तो आप बात कीजिए, हमारे सवालों को जवाब दीजिए। पूरे मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्य और पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा मचाया। वहीं सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी भी यहां पहुंच गए और छात्रों को समझाइश दी। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता सीधे कुलपति के कक्ष में पहुंच गए और वहां नारेबाजी करने लगे। कुलपति ने इंटरव्यू में व्यस्त होने का हवाला देते हुए छात्रों से बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस के सामने कुलपति से हुई बातचीत में एनएसयूआई द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर विजय गारुणिक ने दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय में हॉस्टल नहीं होने की बात स्वीकार की और कहा कि छात्राओं के निवेदन पर उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस में रुकवाया गया है। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने कहा कि सूचना मिलने पर वे यहां पहुंचे हैं और एनएसयूआई के सदस्यों को समझाइश दी गई है। पूर्णतः निराधार है, विश्वविद्यालय के बदनाम करने की साजिश है। गर्ल्स हॉस्टल है आपके यहाँ? गर्ल्स हॉस्टल निर्माणाधीन है। गर्ल्स हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी कर लेंगे इस सेशन में। उनसे मांगी गई है जानकारी और हमने उनको कमिट किया है कि ये जानकारी जल्द से जल्द उनको देंगे। ऐसी कोई चीज़ जानकारी नहीं छुपाई जाएगी जो लड़कियाँ अभी कहाँ रहती हैं अभी वर्तमान? लड़कियाँ जो है अभी परीक्षा देने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में आई हुई है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको आना जाना तकलीफ जाएगा गर्मी में, तो हमने उनकी रुकने की सुविधा अपने विश्वविद्यालय कैंपस में की है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि आज एनएसयूआई के कुछ लोग जो हैं महर्षि विश्वविद्यालय में आकर जो है अपनी मांग के लिए वीसी साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपस में वीसी साहब कहीं व्यस्त थे तो इनकी बात नहीं हो पा रही थी। तो इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर उनसे मिलना चाहा।
और मिलकर अपनी बात रखी है। हमने कहा है कि शांतिपूर्वक माहौल में अपनी बात रखें और जो भी दस्तावेज इनको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन राइट्स के तहत जो है यूनिवर्सिटी प्रदान कर दे, जिससे इनकी जो मांग है और जो जानकारी है वो उनको मिल सके। कुलपति और रजिस्ट्रार ने एनएसयूआई के पदाधिकारियों को पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक जवाब नहीं दिया गया तो ये एक बार फिर से विश्वविद्यालय परिसर का घेराव करेंगे। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। 14 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल के जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। निर्माण चल रहा है। 15 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में बच्चों के बैठने की व्यवस्था एवं पढ़ाई को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का दावा है समय पर निर्माण पूरा करा लिया जाएगा। नए आत्मानंद स्कूलों के उन्नयन के लिए कमरे बरामदे बनाने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री की दिलचस्पी है कि बच्चे नई साज सज्जा के साथ क्लासरूम में पढ़ाई करें। इसके लिए 14 स्कूलों में 13 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसमें स्कूलों के जीर्णोद्धार और अतिरिक्त कक्ष बनाने के काम शामिल है। प्रथम किस्त 6 करोड़ 8 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन एक भी स्कूल का काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है निर्माण एजेंसी को समय पर काम पूरा करने कहा गया है। निर्माण कार्य 16 जून से पूर्व करा दिया जाएगा, ऐसा एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया गया है। और कुछ जगह अतिरिक्त कमरे बन रहे हैं तो वो तो चलता रहेगा जो नया निर्माण हुआ है। बाकी जो है मरम्मत वगैरह का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा एजेंसी ने हमें आश्वस्त किया है। वहीं शिक्षा विभाग के सचिव ने 31 मई तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तोड़फोड़ के बीच बच्चों ने परीक्षा दी है, अब लगता है इसी बीच पढ़ाई भी करेंगे। अंबेडकर स्कूल के प्राचार्य का कहना है सत्र की शुरुआत के पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो कक्षाओं के कार्य थे बनने के कार्य, उसमें इंटीरियर का काम पूरा हो गया है और ऊपर के जो कमरे थे वो भी लगता है ऐसा कि 15 जून तक लगभग वो कार्य पूरा हो जाएगा। एक हमारा बच्चों की पार्किंग का कार्य है वो भी हो गया, उसके ऊपर हाल है। तो मेरे को लग रहा है ऐसा संभावना जैसा दिख रहा है कि वो 10-5 दिन को डिले होते हुए वो लेकिन वो तैयार हो कि वो प्रयोगशाला है, बच्चों को तुरंत उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके अलावा बाकी हमारे पूरे स्कूल की जो बिल्डिंग है लगभग बच्चों के लिए तैयार है और हम बच्चों के स्वागत के लिए आतुर हैं कि नए जब सत्र चालू हो 16 जून से तो हम बच्चों का स्वागत अच्छी साज सज्जा के साथ कर सकें। काम की गति को देखकर नहीं लगता कि शिक्षा विभाग के सचिव के निर्देश का पालन समय पर हो पाएगा। ठेकेदारों की मनमानी के चलते काम कछुआ गति से चल रही है, जिसके निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 15 जून से सत्र की शुरुआत होगी, वहीं 19 दिन ही बचे हैं स्कूल खुलने में। इतने कम समय में काम पूरा होने की उम्मीद कम ही है। देखना होगा शिक्षा विभाग के निर्देश एवं डीईओ के दावों का पालन कब तक हो पाता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। जनता की समस्या को जानने एवं निराकरण का दायित्व जनप्रतिनिधियों का होता है। शनिवार को सांसद अरुण साव ने जनदर्शन लगाकर जनता की समस्या जानी एवं निराकरण के लिए संबंधित विभाग को आवेदन अग्रेसित करते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए। जनदर्शन में कोई नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, जमीन विवाद, बच्ची की बीमारी के लिए आर्थिक सहयोग जैसे मामले लेकर पहुंचते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के फरियादी मौजूद रहे। सांसद साव ने कहा, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्रवासियों की समस्या को जानने एवं उसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। श्री सूर्या पुष्पा फाउंडेशन से हूँ और मैं अरुण साव भैया के पास आया था कि एजुकेशन हम लोग लगातार 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और एजुकेशन पर्पस में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आया था ताकि गरीब बच्चे जो हैं या महिलाएं हैं लगातार निःशुल्क जो हमारी क्लासेस चल रही है और निरंतर जारी रहे, उसी के अनुदान के रिगार्डिंग मैं आया हूँ और मुझे आश्वासन मिला है कि हर संभव आगे मदद किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनना और जो भी संभव मदद है वो करना, ये लगातार मैं करते रहता हूँ। आज भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर लोग आए हैं, कुछ व्यक्तिगत है, कुछ सार्वजनिक है। उन सबको हर संभव मदद करने की कोशिश नियमित रूप से जैसे करता हूँ आज भी किया है। आज भी देखा आपने कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं और चूंकि अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ इसलिए लोकसभा क्षेत्र से बाहर के लोग भी मिलने के लिए आते हैं। सबसे मिलना, सबकी बातचीत सुनना और उनको आवश्यक सहयोग करने की कोशिश
करता हूँ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाजू से निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग से लोग दूरी बना रहे हैं। अब भी सड़कों पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। पुराने कंपोजिट बिल्डिंग में अनेक विभागीय कार्यालय संचालित होते हैं। यहां आने जाने का सकरा मार्ग और भी तंग हो गया है। जब वाहन चालक अपनी गाड़ियां बेतरतीब खड़ी कर देते हैं, बड़ी बात है। दिव्यांगों के आने जाने के लिए बनाया गया मार्ग भी अवैध पार्किंग की भेंट चढ़ गया है। अब दिव्यांगजन आवागमन करने कार्यालय तक कैसे पहुंचे, इस पर अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस ओर कलेक्टर सहित आदिवासी विभाग के संचालक एवं तमाम अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी, ये पार्किंग की व्यवस्था जो है बहुत दिनों से अवेटेड है और इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय और साथ में जितने भी प्रशासन है यहाँ, इनको भी हम लोग अपने कर्मचारी यूनियन के माध्यम से भी और समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात करवाते रहे हैं। आज की व्यवस्था ये नौतपा का दिन है और जितने भी हमारे वाहन हैं धूप में खड़े हैं, बेतरतीब खड़े हैं और बेतरतीब खड़े रहने का कारण भी जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे गुमटी ठेला एकदम साइड में लगे हैं और वाहनों का रखरखाव का कोई एक उचित व्यवस्था नहीं है। फिलहाल वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा क्षेत्र में संचालित वेलकम डिस्टिलरीज के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब खपाई जा रही है। इसकी पुष्टि कोटा पुलिस ने की है। पकड़ी गई शराब में वेलकम डिस्टिलरीज के होलोग्राम लगे हुए मिले हैं। कोटा थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे वेलकम डिस्टिलरी से लाकर अवैध शराब खपाने का कारोबार चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर कोटा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों कोटा पुलिस को 26 पेटी अवैध शराब का जखीरा मिला था। सूत्रों की माने तो वेलकम डिस्टिलरी से शराब को खपाने का कारोबार इस क्षेत्र में लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वेलकम डिस्टिलरी से अवैध शराब आखिर बाहर कैसे आ रही है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वेलकम डिस्टिलरी में श्रीवास्तव नाम का एक कर्मचारी है, जिसका फैक्ट्री से अवैध शराब सप्लाई करने में बड़ा हाथ है। कोटा टीआई उत्तम साहू से पूछे जाने पर उन्होंने यह बात स्वीकार भी की है। अभी तक के जो आरोपियों ने बताया, उसने बताया कि वेलकम डिस्टिलरी शेरखावाटा से उन्होंने इसे चोरी किया था और इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। वेलकम को पत्राचार करके उसके संबंध में पूछा जा रहा है। वेलकम वालों ने किसी प्रकार की चोरी की सूचना हमको अभी नहीं दी। सील लगे हुए हैं जिससे प्रतीत हो रहा है कि वो वेलकम का हो सकता है सर। और उसमें शीशी में एक रैपर होता है सर, जिसमें इंडस्ट्री का नाम लिखा होता है, छिरका बांधा वेलकम डिस्टिलरी करके लिखा होता है। क्या वो रैपर भी उसमें लगा हुआ है? डिस्टिलरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में अवैध शराब सप्लाई करने वालों की तस्वीर कैद है। पुलिस को फैक्ट्री संचालक से सीसीटीवी फुटेज खंगालना चाहिए, जिसके माध्यम से अवैध शराब सप्लाई करने वाले कारोबारी पुलिस के हाथ लग सकते हैं।
बहरहाल कोटा पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। वहीं वेलकम डिस्टिलरी से सप्लाई के संबंध में पुलिस की जांच जारी है। कोटा से प्रमेंद्र मानिकपुरी के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। आत्मानंद स्कूल बनने के पहले से गवर्नमेंट स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति वही नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को आगामी 12 जून को तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि डीओ को बताना होगा उन्होंने राज्य सरकार की शक्ति को कैसे ओवरराइड किया है। गौरतलब है आकाश वर्मा व अन्य शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल दयालबंद में शिक्षा कर्मी वर्ग 2 के रूप में पदस्थ हैं। अपील में कहा गया इस स्कूल को आत्मानंद स्कूल में बदल दिया गया है। इसके लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति करने विज्ञापन किया गया। इससे पूर्व याचिकाकर्ता व अन्य ने इसी स्कूल में काम करने आवेदन किए थे। इसके साथ ही सबसे सहमति पत्र भी लिया गया। इसके बाद भी आत्मानंद स्कूल में बाहर से ही भर्ती प्रक्रिया की जाने लगी। इसे लेकर शिक्षा कर्मियों ने एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेने उनके कार्यालय पहुंचे तो शनिवार अवकाश होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थानीय संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार शाम को तालापारा मगरपारा श्रीकांत वर्मा मार्ग होते हुए सीएमडी चौक तक पदयात्रा निकाली गई। आपकी बात आपके साथ के बैनर तले आयोजित पदयात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों से जनसंपर्क कर उनकी समस्या जानी एवं निदान के उपाय भी उनसे पूछे ताकि आने वाले समय में लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। सीएमडी चौक स्थित अमर जवान चौक में माल्यार्पण कर पदयात्रा का समापन किया गया। ये पदयात्रा तो अभी जनता से मिलने का जरिया है, जनता की समस्याओं को जानने का जरिया है और अभी हम जनता के मन का भाव जान रहे हैं, क्या समस्या है, क्या तकलीफों से जनता गुजर रही है, ये जानना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जी देखिए, अभी तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है बिलासपुर में और ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिस्पांस है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। आज का ये 5वां दिन है हमारे पदयात्रा का, जो हमने सत्यम चौक से शुरू किया है और यहाँ पे शहीद जवान तक हम आए हैं और हमारे साथ हमारे प्रदेश की पूरी टीम है। हमारे युवा अध्यक्ष, प्रदेश युवा अध्यक्ष हमारे साथ में हैं और प्रदेश में ओबीसी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आज की जो पदयात्रा है ये लोगों से मिलने का जरिया है और जब तक हम उनके पास तक नहीं जाएंगे तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेगी। रतनपुर से कोटा जाने वाले मार्ग पर स्थित चापी नाला पर बना पुल टूट गया है। इससे यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई है। आवागमन प्रभावित होने से मरवाही क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि ठेका कंपनी जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार पवन अग्रवाल द्वारा निर्मित पुल कमजोर निर्माण की वजह से टूट गया, जिससे इस सड़क से आने जाने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। पुल के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि तत्कालीन अधिकारियों ने पूर्ण निर्माण का सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं किया था। बहरहाल समाचार दिखाए जाने तक प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है, जिससे पुल की मरम्मत शुरू नहीं हो सकी है। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात तारबहार थाना क्षेत्र के निराला नगर में रहने वाले गिरीश पांडे के घर पर पुरानी रंजिश के चलते घर घुसकर पथराव करते हुए मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को तारबहार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त करते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में तेलीपारा निवासी कमल सोनी, ओम सोनी एवं चिंगराजपारा सरकंडा का रहने वाला नानू निषाद शामिल है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं पकड़े गए आरोपियों का बिलासपुर पुलिस ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वीडियो वायरल किया है। तारबहार क्षेत्र के निराला नगर में रात में 3 लड़कों ने एक व्यक्ति के घर में पथराव किया था और घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बेसिस पे हमने धारा 452, 294, 506, 427 और 34 IPC का अपराध दर्ज करके उनको पता लगाया और 3 व्यक्ति जिनके नाम है कमल सोनी, ओम सोनी और नानी निषाद, इन तीनों ने ये घटना की थी। वीडियो भी आया था। इसके बेसिस पे इनको हमने गिरफ्तार किया है और आज न्यायिक रिमांड पे इनको पेश किया जाएगा। सरकंडा क्षेत्र को नया नगर निगम बनाने का नागरिक सुरक्षा मंच का अभियान सरकंडा से होते हुए राजकिशोर नगर लिंगाडी तक जा पहुंचा है। शुक्रवार को राजकिशोर नगर क्षेत्र में नए नगर निगम की मांग को लेकर जनमत संग्रह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान को महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव श्रीमती शिल्पी तिवारी और कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिलीप पाटिल ने अपना समर्थन दिया और कार्यकर्ताओं के साथ जनमत संग्रह अभियान के तहत लोगों से समर्थन जुटाने हस्ताक्षर लिए गए। श्रीमती शिल्पी तिवारी ने कहा कि यह सरकंडा क्षेत्र की 25 वर्ष पुरानी मांग है, जिसे लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष दिलीप पाटिल ने कहा कि सरकंडा क्षेत्र वर्षों से उपेक्षित रहा है, इसलिए नया नगर निगम बनाने की मांग की जा रही है। कि विलासादय की नगरी बिलासपुर 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक शहरी क्षेत्र बिलासपुर जिसको बोलते हैं और एक अरपा पार्क जिसे सरकंडा कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत दिनों से करीब 25 साल से ये मांग किया जा रहा है कि एक मतलब पृथक नगर निगम बनाया जाए, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, एरिया बढ़ चुका है। तो लोग ये चाहते हैं कि विकास जो है ना, यहाँ मतलब लग रहा है विकास का स्तर धीरे होता जा रहा है, स्लो हो रहा है थोड़ा, तो उसको देखते हुए लोग चाहते हैं। और एक ही नगर निगम में बहुत ज़्यादा लोड हो जा रहा है, तो जिसके कारण काम रुकता है, धीरे होता है, समय खराब होता है लोगों का। और इस बार अगर रहेगा तो लोगों को आने जाने में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गरीब तबके के लोग भी यहाँ रहते हैं। तो उनको डेली मजदूरी वाले हैं, तो कहीं किसी राशन कार्ड बनवाना है, बहुत सारे ऐसे काम पे जमीन के बारे में जानना है, आवास के लिए जाते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण उनको जाना पड़ता है और उनका समय खराब होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर नगर निगम अरपा पार यहाँ सरकंडा क्षेत्र में रहे तो उनको सुविधाएँ होंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग 25 सालों से लंबित है। अरपा पार जो एक नदी के इस पार बसाहट है, वो बहुत ही घनत्व जनसंख्या है। 2.5 से 3 लाख से अधिक जनसंख्या है। मतदाता 1.5 लाख से अधिक है और यहाँ शहर से लगा हुआ नगर निगम है। इस कारण उपेक्षित भी महसूस करते हैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग। विकास में भी यहाँ बहुत ही कमी रहती है और नया ग्राम पंचायत नगर निगम में जोड़ने के बावजूद विकास जिस परिप्रेक्ष्य से होना चाहिए, लोगों को उस प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो हम ये मांग, जायज़ मांग हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी से कर रहे हैं कि अरपा के इस पार को अलग नगर निगम घोषित किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उचित प्रकार से प्राप्त हो। व्यापम द्वारा शनिवार को सूबेदार प्लाटून कमांडर के पदों के लिए मुख्य परीक्षा ली गई। 2 पालियों में ली गई इस परीक्षा में कुल 6,960 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। एप्टीट्यूड के प्रश्न हल करने में छात्रों को समय कम पड़ गए। परीक्षा परिणाम को लेकर भी छात्र में संशय की स्थिति बनी हुई है। सब इंस्पेक्टर बनने की आस में साल भर पढ़ाई करने वाले छात्रों की परीक्षा में पसीने छूट गए। 2 पालियों में 3 दिवसीय परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल थे। शनिवार को प्रथम पाली में एप्टीट्यूड टेस्ट में छात्रों को समय कम पड़ गया। उनका कहना है समय और मिलता तो और प्रश्न हल कर सकते थे। प्रश्नों की प्रकृति को देखकर छात्रों में परिणाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
पहला पाली में मैथ्स रीजनिंग का एग्ज़ाम था, तो वही मैथ्स बहुत कम आया था और हम तैयारी करके मैथ्स का ज़्यादा गए थे और रीजनिंग ज़्यादा आया था, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत हुआ उसमें लास्ट में। ठीक था बट टाइम बहुत कम पड़ गया था उसके लिए। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का मेंस का एग्ज़ाम था, एप्टीट्यूड टेस्ट था, इसमें लगभग सब क्वेश्चन थे। टाइम इसका 8:15 से 10:15 2 घंटे का टाइम था। क्वेश्चन 100 था सर। या एग्ज़ाम तो क्वेश्चन ठीक था लेकिन टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कम था सर। सर क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा कम हो गया सर, और बाकी कोई एग्ज़ाम वगैरह ठीक था सर। देख के तो वैसे ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें जो है मेरे को जीके थोड़ा टफ लगा और रीजनिंग में टाइम बहुत ले रहा है। क्वेश्चन है जो शुक्रवार से शुरू परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखकर छात्रों में हताशा हुई। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित प्रश्न कम ही पूछे गए थे, जितने की उम्मीद थी उतने प्रश्न नहीं पूछे गए। व्यापम ने इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा ली थी, जिसमें पास छात्रों के दूसरे चरण की लिखित परीक्षा दिलाई है। परीक्षा के लिए शहर में 24 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक का परीक्षा चल रहा है और यहाँ पे दर्ज संख्या था 350, उपस्थिति थे 333 और एब्सेंट थे 17। तो शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा? बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक ढंग से चला, कोई परेशानी नहीं। लिखित परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा दिलानी होगी। फिजिकल फिटनेस में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा, फिजिकल एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। चकरभाटा थाना क्षेत्र के परसदा स्थित पॉश कॉलोनी रॉयल एलिगेंस के एक घर में आईपीएल मैच के दौरान गुजरात एवं मुंबई के बीच ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाने की सूचना मिली, जिस पर एसीसीयू व चकरभाटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वहां छापा मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल, 2 सिम कार्ड समेत नकदी रकम सट्टा पट्टी जब्त किया है। पकड़े गए सटोरियों में करगी रोड कोटा निवासी सोहेल कुरैशी, संदीप वैष्णव एवं अभिषेक साहू, देव के सरवानी बलौदा बाजार एवं कोरबा निवासी राहुल सिंह शामिल थे। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।